हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका सेकंड लेक्चर है। यहाँ पर पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो नए बच्चे होंगे, यहाँ पर जितने भी आपके पीसीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पेपर 5 एंड पेपर 6 के, वो सब हम करवा रहे हैं। बस उसी का पूरा फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाएगा आपका पेपर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बिगनर होते हैं, उनका ये पता नहीं रहता कि कैसे आपका आंसर को फॉर्मेट में हर एक चीज़ें लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है, अपना मत दीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको कैसे लिखना है, किसे फॉर्मेट करना है, ये सब अभी हम आपको इसमें बताएंगे। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ये आपको रात में 9 बजे मिलता है। अभी यहाँ पर सभी के लिए है, 1 से 2 दिन में हम इसको सिर्फ मेंबरशिप बच्चों के लिए, क्योंकि इसको सभी बच्चे नहीं देखते हैं, तो सिर्फ जो भी मेंबरशिप होंगे, मेंबरशिप में कई बच्चे जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। और कितने रुपए का है? सिर्फ 29 रुपये का मेंबरशिप का प्लान है। नीचे आपका ज्वाइन का बटन है, वहीं 29 रुपये ज्वाइन कर लीजिए। और आप एक बार देख लीजिए कि मैं पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मेंस के, पूरा करवाऊंगा, और नए भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत ही आपका ज़्यादा नंबर ये दोनों पेपर लाते हैं। ठीक है, तो आपका एक बार तैयार भी हो जाएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के विकास या विनाश है, ये अपना मत दीजिए। क्या आप सोचते हैं कि इस शहरीकरण प्रक्रिया में ये क्या भूमिका अदा करता है? ये मतलब शहरीकरण समाज में क्या करता है, विकास लाता है या विनाश लाता है? तो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट अथवा डिवोस्ट्रेशन इन द सोसाइटी, राइट योर व्यू। देखिए 200 शब्द में लिखना है, ज़्यादा शब्द में नहीं लिखना है, और 12 अंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर कैसे आप शुरू करेंगे, यहाँ पर पहले भूमिका आपको बनाना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, किस प्रकार से आपको शुरू करना है। यहाँ लिखा गया है, शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, मतलब जो भी आप यहाँ से लिखेंगे कि जो शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार होता है, जैसे हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल हुआ, जनसंख्या हुआ, आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। तो एक पहले आप डिफिनीशन देखिए। मैं चाहता तो आपको लिख के देता, लेकिन उसमें ज़्यादा आपका टाइम भी लॉस होगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तो आपको ज़्यादा कम समय में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे पता है कि टाइम का सबके पास कमी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एफर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, शहरी क्षेत्रों का भौतिक जो विस्तार होता है, क्षेत्रफल हुआ, जनसंख्या हुआ, आदि का विस्तार क्या कहलाता है, ये शहरीकरण कहलाता है। तो एक डिफिनीशन पहले आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर देखिए, देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना है। हर एक, इसीलिए कहते हैं कि आप बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ें पता चलती है। अब यहाँ पर यहाँ क्या लिख दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। अब देखिए यूएन के अनुसार जो बताया गया है, ग्रामीण शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा होता है, तो शहरीकरण की प्रक्रिया, तो ये क्या होता है, तो लिखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर बसना व कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शहरीकरण कहलाती है। बस ये आप इतना आपने लिख दिया, जो कि आपके लिए एक से 1.5 नंबर तो यहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का जिक्र कर दिया, और क्या कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर बसना और कार्य करने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। बस इतना तो आपने यहाँ कर दिया। अब देखिए, अब दूसरा यहाँ कह रहा है कि विकास बताइए और विनाश बताइए। कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि जो चीज़ हमको ज़्यादा आ रहा है उसको ढेर सारा लिख दे। नहीं, आपको 200 ही वर्ड में लिखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं लिखना है, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि शहरीकरण का सकारात्मक परिमाण क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, उसको देखते हैं। उसका सकारात्मक जो प्रभाव होता है, परिणाम होता है, उसका क्या पड़ता है। अब देखिए शहरीकरण से क्या होता है, तो शहरीकरण से जैसे आपके भी दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो वो भी लिखिए। तो यहाँ से सिर्फ फॉर्मेट बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से आपको लिखना है।
बेहतर सुविधा का जन्म होता है। देखिए शहरों में क्या होता है, एक बेहतर सुविधा का जन्म होता है। अभी नेगेटिव पॉइंट यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ शहरी दिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा आप नेगेटिव ही सोचिए, हमेशा पॉजिटिव भी थोड़ा सा सोचा करिए। तो बेहतर सुविधा का जन्म होता है। अब हमेशा ये मत सोचा करिए कि हमें हमें भारत के, क्योंकि भारत के बहुत से शहर हैं जो कि बहुत गंदे हैं, तो उन्हीं के आपके माइंड में वो सब मत रखा करिए। हमेशा ये भी रखा करिए जो भारत के एकदम स्वच्छ शहर है, जैसे इंदौर है, या दूसरे देशों के जो शहर हैं, चाहे अमेरिका का कैलिफोर्निया देख लीजिए, न्यूयॉर्क देख लीजिए, या आपका लंदन देख लीजिए। वहाँ भी अपने दिमाग में लाया करिए कि हमेशा हर जगह शहरीकरण का मतलब निगेटिव चीज़ें नहीं होती, पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। बेहतर शिक्षा के अवसर भी प्रदान करता है। शहरीकरण क्या करता है, बेहतर शिक्षा के अवसर भी प्रदान करता है, बेहतर सुविधा का जन्म और बेहतर शिक्षा का अवसर। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर भी प्रदान करता है। क्या करता है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर भी प्रदान करता है। क्या करता है, शहरीकरण। अब देखिए 24 घंटे सुरक्षा व पुलिस उपलब्ध रहती है। आप देखते होंगे हर जगह कोने चौराहे चौराहे पर पुलिस चौकी बनी रहती है। तो क्या होता है, सुरक्षा की कोई भी खतरा नहीं रहता। देखिए चाहे दिल्ली हुआ, चाहे बड़े बड़े शहर में देखिए, चाहे किसी छोटे शहर में देखिए, क्या होता है, जो युवा होते हैं वो रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक पार्टी करते हैं, घूमते हैं। तो उनको क्या करता, सुरक्षा हमेशा मिलती रहती, इसलिए करते हैं। रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इसीलिए गांव से शहरों में पलायन करते हैं। रोजगार के अवसर शहरों मतलब अवसर के लिए बेहतर अर्थव्यवस्था मिलती है, तो ये भी याद रख लेंगे, वहाँ की बेहतर अर्थव्यवस्था है। अब तो यहाँ पर ये देखें, अब शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, ये भी, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कहे वही एक आपका कहा था कि विकास एक विनाश। तो नकारात्मक प्रभाव में अब हम देखते हैं यहाँ मलिन बस्तियों का विकास होता है। कोई कितना भी अच्छा शहर हो, चाहे दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, बंगलोर, हर जगह क्या होता है, मलिन बस्तियां जरूर पाई जाती है। तो याद रखिएगा मलिन बस्तियों का विकास भी हो जाता है, क्योंकि और जलवायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जलवायु प्रदूषण जितना शहरों में ज़्यादा है उतना गाँव में नहीं है। तो इसके दो आपका पॉइंट यहाँ हो गया, मलिन बस्तियों का विकास और जलवायु। अब देखिए इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे, जैसे इस डायग्राम को बनाया गया, आप दूसरे हिसाब से आप ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा सा डायग्राम अगर पेपर में आप बनाते हैं, तो आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। संसाधनों पर भार बढ़ता है, जो भी संसाधन है, क्योंकि मान लीजिए आप गांव से शहर में चले गए, तो वहाँ पर आपने गांव में क्या कर रहे थे, एक पंखे में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ लेकिन क्या रहा, यहाँ पर एसी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टीवी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत से सारे ऐसे चीज़ें हैं, घर के इक्विपमेंट हैं जो आप यूज करने लगे, जो कि गांव में नहीं यूज करते थे। तो आपका क्या होगा, बिजली की खपत होगी, तो और सही कई चीज़ें, जो संसाधन हमारा रिसोर्स है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने का डर रहता है। याद रखेंगे। स्वच्छता और पेयजल की समस्या क्या होगी, ये खत्म होगी। स्वच्छता और पेयजल की भी समस्या खत्म होगी। वो सॉरी खत्म नहीं, स्वच्छता और पेयजल की समस्या बढ़ती है यहाँ पर शहरों में। ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती है। हमेशा देखते हैं सबसे बेकार तो ट्रैफिक ही शहर का होता है। रोजगार के अवसर में कमी के कारण अपराध में वृद्धि होती है। जैसे गांव में होता है, अगर रोजगार की कमी है, ठीक है, रोजगार की अगर गांव में कमी है, तो वो क्या कहते हैं कि उतना नहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए खेती है, तो वो खेती भी कर लेते हैं। याद रखिए, और कोई भी और कुटीर कोई उद्योग है, छोटा मोटा बिजनेस, वहाँ भी कर सकते हैं गांव में। लेकिन यहाँ पर होता है ज़मीन चाहिए, उतना महंगा होता है, कहाँ से ज़मीन खरीद पाएंगे। और तो फिर और भी मतलब मतलब अगर रोज़गार नहीं है, तो आदमी के अंदर थोड़ा सा वैसा प्रवृत्ति बढ़ती है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से रोज़गार मिल जाते हैं, तो याद रखेंगे। तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट ही है। तो शहरीकरण के निगेटिव पॉइंट याद रख लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आप नीचे कंक्लूजन डाल देंगे। कंक्लूजन क्या डालेंगे, अतः यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण एक मिश्रित प्रभाव उत्पन्न करती है। अब मिश्रित प्रभाव मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रभाव उत्पन्न की, क्योंकि हमने ऊपर दर्शा दिया है। शहरीकरण
कोई नकारात्मक प्रभाव को सरकार ने, अब देखिए यहाँ पर सरकार के कुछ ही आप जो योजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र कर दिए, वहाँ ऊपर यूएन का जिक्र कर दिए थे, यहाँ आप योजनाओं का जिक्र कर देंगे, इसीलिए आपका मतलब जो पेपर होता है, जो राइटिंग होगा, इफेक्टिव बनेगा। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, याद रखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन का जिक्र किए, और अमृत योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के कार्यक्रमों को कम करने से का प्रयास किया जा रहा है। जो क्या किया है, शहरीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव है, ये सब जो नकारात्मक प्रभाव है, इनको स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और अन्य कार्यक्रमों से मतलब कम करने का प्रयास किया। आप सोच रहे होंगे कि आप शहरीकरण में तो हो गया, गांव में क्या होगा। गांव में देखिए, स्मार्ट विलेज की संकल्पना को बढ़ावा देकर गांव से शहरों की ओर जो पलायन कर रहे हैं लोग, उनको रोकना एक बेहतर कदम साबित होगा। तो यहाँ पर हमने 3 योजनाओं की बात किया है। कौन? स्मार्ट विलेज योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना। ये तीनों योजनाओं का आपने जिक्र कर दिया, मतलब आपका 1 से 2 नंबर ऐसे ही बढ़ गया। बस यही आपको करना है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो ऐसे, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लगा, ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस पर आपको 1 से 2 नंबर मिल सकता है, और ये जो फॉर्मेट बनाए हैं इस पर तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। और ये जो आपका 3 स्मार्ट सिटी मिशन और ये अमृत योजना और स्मार्ट विलेज, ये जो आपने इस में डाल दिया है, इससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आप क्या करेंगे, क्योंकि आप इसको मैं पब्लिक कर सकता था, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं देखते हैं, क्योंकि इसका मेंस का है, तो जिनका मेंस का होता है वहीं पर देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 29 रुपये का ज्वाइन का बटन है नीचे, आप वहाँ पर ज्वाइन करके 29 रुपये आप 1 महीने ज्वाइन कर लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो रहने दीजिएगा अगले महीने, ठीक है। लेकिन आपको इतना मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कहेंगे कि 29 रुपये कुछ नहीं है। अब इसका पीडीएफ जो ये है, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको देना था, मतलब बताना था कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।